हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि रमज़ान आने वाला है तो उसकी बरकतें भी आपने हासिल करनी हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में तो इतनी बरकतें नाजिल होंगी और हमें वो समेटनी भी हैं। यही वो महीना होता है जिसमें हम बाकायदगी से नमाज़ भी पढ़ते हैं। मतलब मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ कि हम 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते, लेकिन हम पाबंदी करते हैं कि रमज़ान में हम 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ें और कुरान भी पढ़ें। और अभी जैसे कि रमज़ान शुरू नहीं हुआ तो ग्रॉसरी भी लेने जाना है। मैं और महक आज ग्रॉसरी भी लेने जाएंगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लाने को रहती हैं और मेरे ख्याल से सब लोग ग्रॉसरी कर रहे हैं और ले रहे भी हैं, क्योंकि रमज़ान जब भी आता है, क्योंकि हम जब भी रोज़ा रखते हैं तो बाज़ औक़ात हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं, तो चीज़ें लेने के लिए जाना, ये करना वो करना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन उससे पहले जब हम चीज़ें ले आएंगे तो फिर हमारे लिए किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा। और अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ अपने लिए, ताकि खाना खाना क्या कह रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर जल्दी से निकलेंगे और फिर जाएंगे ग्रॉसरी के लिए। ये डेली का मेरा ब्रेकफास्ट है जिसे मैं कर लेती हूँ। अगर बनाना वगैरह हो तो वो भी साथ में, और पीनट बटर भी, लेकिन अभी फ़िलहाल यही कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जिम भी जाना है मैंने। और ग्रॉसरी की बात की जाए तो समझ लें हर दूसरे दिन ग्रॉसरी आती है, महक मंगवाती है, लेकिन हर हर दिन कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाता है। इसके लिए हाय, बस ऐसे फील होता है कि पॉकेट से ना सब कुछ जा रहा है, खाली होता जा रहा है सिर्फ इस पेट के लिए। अभी कॉफ़ी बना रही हूँ, कॉफ़ी भी पीनी है, चस्के पूरे लगाने हैं हमने नाश्ते में, हर चीज़ खानी पीनी है, तो फिर पैसे तो लगाने पड़ेंगे। अभी मैं तो रेडी हो रही हूँ जिम के लिए, और मैडम क्या बता रही है। नेल आर्ट स्टार्ट है महक का, और देखें नेल पेंट्स ही पड़ी हुई है इधर इतनी ज़्यादा। मैं क्या कर रही हूँ अभी? नेल फाइल कर रही हूँ। क्या डिज़ाइन बनाओगी? अभी कोई डिज़ाइन नहीं, जस्ट नेल पॉलिश उतारी है। नेल्स का हाल देखें इसने क्या किया हुआ है। छुपा इस शक्ल को गौर से देखें, मासूम शक्ल को गौर से देखें। कान दिखाओ अपने हिलाकर। ये मैंने से लास्ट नहीं, उससे भी पिछली बर्थडे पे दिया था गिफ्ट, और कितनी अच्छी लग रही है इसमें। ये मासूम क्यों बन रही हो? इतनी मासूम लग रही है, सच्ची में रैबिट लग रही है। देखो छोटा सा रैबिट नहीं होता जो स्ट्रॉबेरी खा रहा होता। चलो अब चली जाओ। और मैं रेडी हो गई हूँ जिम के लिए, मैं जल्दी से जा रही हूँ क्योंकि आज मैं लगाऊंगी चेस्ट। तो चेस्ट डे हो गया और बेस्ट डे हो गया, और अभी मैं देखती हूँ कुछ स्नैक ले लूँ थोड़ा सा। यार केक पड़ा हुआ है, सोच रही थी केक ले जाऊँ और जिम वालों को दे दूँ, क्योंकि हर चीज़ को वेस्ट करना हर चीज़ को वेस्ट करना अच्छा काम नहीं है। और मैं कभी घर पे ही है तो मुझे निकलना पड़ेगा जिम के लिए। सोच रही हूँ जल्दी जल्दी जाऊँ, जल्दी जल्दी वापस आऊँ। कुछ और मज़ीद काम पेंडिंग पड़े हुए हैं वो भी करने हैं। तो माइंड में जो जो चीज़ें मेरे चल रही हैं वो टास्क कंप्लीट करने हैं आज मैंने। तो मैं वर्कआउट करके घर वापस आ गई थी, और महक ने मेरे लिए खाना बनाया हुआ है, और अभी वो मुझे सर्व करने लगी है, और मैं वेट कर रही हूँ कि कब करेगी। तो महक यहाँ मुझे खाना सर्व करने लगी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो ये रहा खाना जो महक ने मेरे लिए बनाया था, चिकन और राइस, और अब मैं इसे खाने वाली हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है मुझे। ये महक ने खाना बनाया है और मैं खा रही हूँ, बड़ा मज़े का है, बड़ा टेस्टी है। और महक का शुक्रिया अब डेली क्या अदा करूँ, अब उसकी ड्यूटी बन गई है खाना बनाने की। खाना तो मैंने खा लिया है और मैं इतनी फुल हो गई हूँ कि मैंने शॉवर लेना था, और मुझे लगता है कि शॉवर मेरा डिले ना हो जाए, तो इसलिए मैं जल्दी से शॉवर ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगेगा खाना डाइजेस्ट करने में। और मेरा शॉवर ऐसा होता है कि हमेशा उसमें देरी होती है, कि मैं सुबह स्टार्ट करती हूँ कि मैंने शॉवर लेना है, और इसी बात में रात आ जाती है और मैं लेट नाइट शॉवर लेती हूँ। अभी मैंने खाना भी खा लिया है, आपको क्या बताऊँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। ऐसा फील कर रही हूँ कि मैं बेड पे लेटूँ और सो जाऊँ।
लेकिन शावर करना ज़रूरी है, तो इसलिए पहले मैं शावर लूँगी और फिर करेंगे हम रेस्ट। महक बाहर बैठ के ड्रामा देख रही है, पता नहीं कौन से वाला, और 7 अप पीने के बाद मुझे आ रहे हैं अच्छे अच्छे वाले डकार। खाना बहुत मज़े का भी था। महक ड्रामा देख रही है, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा बडेरे वाला कोई ड्रामा देख रही है, मुर्तसम वाला, मुर्तसिम आई थिंक नाम है उसका, और मीरब वाला। तो मैंने तो उसकी एक एपिसोड भी नहीं देखी और अभी बैठ के थोड़ा सा देखा है, पता नहीं उसमें क्या चल रहा है, कत्लो कारत चल रही है, सीन तो कुछ ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रात को ड्रीम में भी ये चीज़ें आ सकती हैं मुझे। तो अभी क्या किया जाए, शॉवर किया जाए। मैंने शॉवर कर लिया है, शुक्र खुदा का कि मैंने शॉवर कर लिया है। और महक बाहर बैठ के मूवी देख रही है, उसका मूवी टाइम चल रहा है, और मैं होंठों को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ कर लूँ और मुँह को, उसके बाद में जाकर भी उसके साथ मूवी देखूँगी। आई थिंक उसने लगाई हुई है मूवी 3 इडियट्स, और मज़ा आने वाला है देखने में। और केक भी खाएंगे, और स्वीट में क्या है, मिठाई भी है। तो यम यम यम, चलते हैं बाहर और मूवी को भी देखते हैं और अपना ख्याल भी रखते हैं। तो बाल मेरे बहुत गीले हैं, इनको ड्राई भी करना है, तो बाकी बातें आपसे बाद में करते हैं। एक बात और, जब मैं रात को उठी 3 बजे आवाज़ें आना शुरू हुई, क्योंकि मैंने वेदर चेक किया था रात को। तो वैसे तो हमारा वेदर जा रहा था रावलपिंडी का 16 डिग्री का, लेकिन उसमें थंडर स्टॉर्म भी लिखे हुए थे और रेनिंग भी लिखी हुई थी कि बारिश होगी। पर लेकिन उस टाइम पर जब मैंने चेक किया था तब बारिश कोई नहीं हो रही थी और मौसम वैसा ही था जैसा जा रहा था दिन का। लेकिन अचानक से 5 बजे के करीब ऐसा तूफ़ान आया कि हेलिंग हो रही थी, आवाज़ें आ रही थी, मुझे विंडो के साथ टकरा रही थी, और थोड़ा सा डर भी लगा, यार ये बारिश अंदर आ रही है, क्या हो रहा है, कोई सीन समझ नहीं आया मुझे। और ये सुबह तकरीबन 8-9 बजे तक यही सीन चलता रहा, और अभी जाके मौसम थोड़ा सा सेट हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और इतनी तेज़ बारिश हुई है कि मैं सोच रही थी आज सारा पानी ना कमरे के अंदर आ जाएगा। लास्ट टाइम मैंने मूवी रिकमेंड की थी क्वाइट प्लेस ना, तो उसमें तो बिल्कुल सब क्वाइट रहते हैं, जैसे ही कोई शोर होता है तो वो एक अजीब सा क्रिएचर भागता हुआ आता है और बंदे को ना ख़त्म कर देता है। अभी इसका पार्ट 2 आया हुआ है, और मेरे फ्रेंड्स उस टाइम पर कहते हैं मुझे, क्या हमें बता दिया, हम तो गूंगे होकर बैठ गए और बहरे होकर बैठ गए, मतलब कि कोई आवाज़ नहीं है उस मूवी में, सिर्फ क्वाइट प्लेस उसका नाम है, वहाँ पे खामोशी से रहना पड़ता है और कोई किसी किस्म की नॉइस नहीं होनी चाहिए। अभी इसका सेकंड पार्ट आया है अरबी, वो मैं देखने लगी हूँ, तो देख कर बताऊँगी कि मुझे कैसा लगा है। अभी मेरा हो चुका है स्नैक टाइम, और ये मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढे। महक ने चॉकलेट्स छुपा दी थी, लेकिन फिर भी मैंने ढूंढ ली, और स्वांटी भी ढूंढ ली, और अभी आराम से बैठ कर खाती हूँ। तो मैं दोबारा से रेडी हो गई हूँ, क्योंकि महक ने मुझे उठाया और कह रही है कि हमने रमज़ान की थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी ग्रॉसरी लेकर आ जाते हैं, ताकि हमारा पूरा रमज़ान आराम से गुजर सके। तो अभी हम निकल रहे हैं, और मेरे हालात ऐसे ही हैं, और बालों को मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, ना स्ट्रेट किया ना कुछ, तो देखते हैं वहाँ पर जाकर ग्रॉसरी ले लेते हैं। मैं और महक स्पेशली राजा बाज़ार गई थी, रमज़ान आ गया है तो हम कुछ ख़रीदारी कर लें, कुछ ग्रॉसरी ले लें। तो महक यहाँ से सेब की ख़रीदारी कर रही है, और उसने उससे पहले मेलन भी लिया था, पता नहीं क्या कर रही है, ये हाथ भी नहीं लगाने देते ऐसी चीज़ों को, इतना रश पड़ा हुआ है। और शॉप्स पे बहुत रश था, और महक वहाँ पे लोबिया की दाल के साथ खेल रही थी। ये तो खुद भी बना सकते हैं ना, फ्रेश जो होती है। मैं अभी इधर ही खड़ी हुई और महक की खरीदारियाँ नहीं ख़त्म हो रही। ये हम राजा बाज़ार आए हैं, इतना रश है, और हर चीज़ थोड़ी सी सस्ती है, जो कि बहरिया में थोड़ी सी महंगी मिलती है। यहाँ पे तकरीबन 200 का तो कह सकती हूँ कमी है, और जो हमने रूह अफ़ज़ा ली है वो तकरीबन हमें मिल चुकी है 280 रुपीज़ की, और बैरिया से अगर हम लेते तो वही 500 की होती है या 400 की हमें मिलती। शॉपिंग करने के दौरान अचानक ज़लज़ला आ गया और हम घबरा गए और रोड की साइड पर निकले तो देखा अवाम ज़मीन पर बैठी थी, और कुछ लोगों को ज़लज़ले से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और हमने ज़लज़ला रुकने का इंतज़ार किया और खुदा का शुक्र अदा किया कि जान बच गई। फिर हम दोनों
हमने डिसाइड किया कि हम दोनों KFC जाती हैं और वहाँ पर जाकर कुछ खा लेती हैं, भूख लगी हुई थी। तो अभी मैं घर वापस आई हूँ। हम दोनों रमज़ान के लिए ग्रॉसरी ख़रीदने गई थी और हम राजा बाज़ार गए। इतना रश था, इतना रश, चीज़ें लेते लेते वहाँ पे ज़लज़ला आ गया और सारे भाग कर बाहर चले गए और हम दोनों को समझ ही नहीं आया हमने करना क्या है। तो मैं व्लॉग वहाँ पर बना ही नहीं सकी क्योंकि उस टाइम पर इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि किसी को कुछ भी याद नहीं रहा। और फिर मैंने व्लॉग छोड़ा और बाहर चले गए, सारे खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद हमने शॉपिंग किया, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, अब इन सब को सॉर्ट आउट करना है। और इवन ये बहरिया की चीज़ों से जो है, जो कीमतें हैं ना बहरिया की, उनसे थोड़ी सी हमें सस्ती मिल गई हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल काम है। राजा बाज़ार अभी चीज़ें नीचे ही पड़ी हुई हैं, अभी इनको सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल काम है भाई। इतना रशी एरिया है कि वहाँ पे टक्करें लग रही होती हैं बंदों की। बस जब भी जाएं तो मैं तो कहती हूँ कि जब भी डे के टाइम में जाएं, रात के टाइम बिल्कुल मत जाएं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अपना ख्याल भी रखें और हमें भी अपने दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।